जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि वीडियो में कौन कौन से करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छा सा कोट, माना कि मुश्किल है सफर पर सुन वो मुसाफिर, अगर कहीं तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, तुझे वक्त बदलना है। इसी कोट के साथ पहले स्लाइड पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि दक्षिण पश्चिमी कमान ने किया एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास का आयोजन। एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम पड़ा अग्नि शक्ति अभ्यास। अग्नि शक्ति अभ्यास किसने किया है? दक्षिण पश्चिमी कमान ने किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। बोला जा रहा है भारतीय सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है उसने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्नि शक्ति के अभ्यास शत्रु नाश का आयोजन किया है। ये भी आपको याद रखना है कि जो दक्षिणी पश्चिमी कमान है उसने किस नाम से एक अग्नि शक्ति अभ्यास किया है? शत्रु नाश नाम से इसका आयोजन किया है। इसमें जो भी होगा जमीनी और हवाई जो युद्ध अभ्यास हैं वो दोनों के दोनों शामिल किए जाएंगे। और अभ्यास में क्या हुआ, जो भी खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने के लिए ये एक तरीके से कौशल अभ्यास किया गया है। बात आई है इसमें अभ्यास से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे एक मैं अभ्यास की बात करता हूँ, उसका नाम है उदार शक्ति अभ्यास। क्या हो जाएगा? उदार शक्ति युद्धाभ्यास। तो उदार शक्ति अगर आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच है तो आप बोलोगे ये इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला है। उदार शक्ति के बीच आप लोगों को एक याद रखना है, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है? वज्र प्रहार आपका हो जाएगा इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो आपका होता है वज्र प्रहार। इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है, युद्ध अभ्यास केवल पूछ लिया जाए तो ये भी भारत अमेरिका के बीच। ओस्टोक 2022 पूछा जाए तो ये कई देशों के बीच में होता है। उसके बाद सी गार्जियन की बात आती है तो सी गार्जियन आपका किसके किसके बीच हो जाएगा? सी गार्जियन तो आप बोलोगे ये भारत और चीन के बीच हो जाएगा, यानी इंडिया और चाइना के बीच में ये युद्ध अभ्यास सेलिब्रेट किया जाता है। फिर संप्रीति आप लोग जान रहे होंगे भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। उसके बाद आप लोगों को एक याद रखना, बोंगो सागर। बोंगो सागर भी किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में। एक कारपेट 4 नाम का एक्सरसाइज होता है, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हो जाता है। स्लीनेक्स आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका के बीच में हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को एक याद रखना है पासेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच में युद्ध अभ्यास होता है। इसके साथ साथ इक्वेरिन भी आपको याद रखना है, भारत और मालदीव के बीच में इक्वेरिन युद्ध अभ्यास होता है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में, लेकिन कोंकण शक्ति वो भारत और ब्रिटेन के बीच में हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को मालाबार में 4 देश शामिल हैं जो कि क्वाड कहलाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मित्र शक्ति किसके किसके बीच हो जाएगी? भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सूर्यकरण किसके किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में हो जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट।
दे रखा है विनीत कुमार बने मुंबई में KVIC के CEO। KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो है CEO किसको बनाया गया है? विनीत कुमार जी को CEO बनाया गया है। अब इन्होंने ये जो है CEO का पदभार संभाल लिया है। ये जो KVIC है वो आपका MSME क्या आता है? MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उन्होंने इससे पहले क्या किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो ये भी आपको याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। उन्होंने मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड में चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। बात आई है KVIC की, तो हम लोग कुछ KVIC के बारे में जान लेते हैं। KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में जानते हैं। इसका जो गठन हुआ था वो अप्रैल 1957 में इसका गठन होता है KVIC का, और ये एक सांविधिक निकाय हो जाता है। बोला गया इसका गठन संसद के अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। गठन 1957 में हुआ था, लेकिन अधिनियम कब का था? 1956 का। मुख्यालय कहाँ हो जाएगा इसका? मुंबई हो जाएगा। अप्रैल 1957 में ही इसने पूर्व अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का काम भी संभाला था। तो ये सारी बातें आपको याद रखना। और एक बात, आप लोग वीडियो को जो है थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा लिया करें, तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वीडियो में मेरी आवाज़ जो है बहुत ही स्लो रहती है। तो आप लोग वीडियो की स्पीड को आप बढ़ा करके भी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मुझे मिला, ताजमहल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, सभी को पता होना चाहिए। और ये यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और ये हाथी दांत और सफेद संगमरमर का जो है बना हुआ एक इस्लामिक मकबरा है। ताजमहल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये हाथी दांत और संगमरमर से बना हुआ है। 1631 ईस्वी में क्या किया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रीतम पत्नी मुमताज महल की कब्र पर इसे जो है बनवाया था। ताजमहल जो है 1983 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया था इसे। 2007 में इसे विश्व के नए 7 अजूबे पहल का विजेता भी घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स कुछ आपके ताजमहल हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है शहर मतलब ऐतिहासिक स्थल माना जाता है ताजमहल को। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसमें दे रखा है कि स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल जो है 26 नवंबर 2022 को श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट से इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह आनंद को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कौन? ये जो आपका स्पेसटेक स्टार्टअप पिक्सल है, इसने क्या किया है, जो भी आपका इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इस पर अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह आनंद को लॉन्च करने के लिए तैयार है। आनंद एक हाइपर स्पेक्ट्रल माइक्रो सैटेलाइट है, जिसका वजन 15 किलोग्राम से भी कम है, लेकिन इसकी तरंग दैर्ध्य 150 से भी अधिक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन तरंग दैर्ध्य से ही बनता है कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो आपको याद रखना है, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ये आपको याद रखना है।
पिक्सल यानी स्पेस टेक स्टार्टअप जो पिक्सल है वो एक क्या करेगा, वाणिज्यिक उपग्रह शकुंतला को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी बन गई है। पिक्सल आप लोगों को याद रखना है, ये शकुंतला को लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बात आई है यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो है PSLV, क्योंकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इस पर जो है आनंद नाम से जो है एक उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जानते हैं। बोला गया है कि ये इसरो के द्वारा डिजाइन और संचालित किया जाता है और ये एक मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। मध्यम लिफ्ट मतलब ना ही कम ना ही ज्यादा जो है ये भार वाले उपग्रहों को नहीं उठा पाएगा। मध्यम लिफ्ट प्रक्षेपण यान इसे माना जाता है। और PSLV छोटे आकार के उपग्रहों को भूस्थैतिक अंतरण ऑर्बिट में भी प्रक्षेपित कर सकता है। PSLV द्वारा लॉन्च किए गए कुछ उल्लेखनीय पेलोड में भारत का पहला जो है आप कहा जाता है लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट। लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट ये भारत का पहला जो है एक तरीके से लूनर है प्रोब चंद्रयान फर्स्ट। भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मंगलयान और भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट भी शामिल है। यानी कि इन सभी को जो है PSLV के माध्यम से लॉन्च किया गया था। तो आपको ये सारी जानकारी याद रखना है। एक तो लूनर प्रोब चंद्रयान फर्स्ट को, मंगलयान को, और वेधशाला जो भी थी भारत की पहली जिसका नाम एस्ट्रोसैट है, और एक हो जाएगा भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन। ये सब के सब जो है PSLV के माध्यम से ही भेजे गए हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि टोकायो ने जीता कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव। टोकायो ने जीत लिया है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का चुनाव। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो ने जो है 80% से भी अबव वोट हासिल कर लिया और इस तरीके से वो राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिए गए हैं। 2019 में वो सत्ता में आए थे। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है और पूर्व जो है सोवियत गणराज्य भी हो जाता है। बात करते हैं कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, अस्ताना हो जाएगी। मुद्रा इसकी क्या हो जाएगी, कजाकिस्तानी तेंगे। और प्रधानमंत्री इसके कौन है, अली खान इस्माइलोव। अली खान इस्माइलोव इसके प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, टोकायो जी हो जाएंगे। अस्ताना राजधानी, कजाकिस्तानी तेंगे इसकी मुद्रा हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, कल हमने आप लोगों को बताया था कि जो है 53 नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है वो गोवा में हो रहा है। गोवा के पणजी में जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज की न्यूज में हम लोग देखेंगे कि चिरंजीवी ने IFFI में जीता इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब। यानी कि जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का 2022 का खिताब किसने जीता है, चिरंजीवी ने। चिरंजीवी एक भारतीय अभिनेता हैं। गोवा में जो 53वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हो रहा था, इसमें इनको पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया है। अभिनेता चिरंजीवी ने अपने करियर में लगभग 150 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है। 2006 में उन्हें भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण है उससे भी इनको सम्मानित किया गया। तो आप लोगों को याद रखना कि पर्सनालिटी ऑफ द जो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब है वो उसके लिए किसको नामित किया गया है, तो चिरंजीवी को नामित किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही फैक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।